चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। 6 अप्रैल 2022 को भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है और हर भाजपा वर्कर इसे लेकर बहुत उत्साहित है। हर साल की तरह इस बार भी पार्टी के स्थापना दिवस पर वर्कर अपने अपने हलकों में अलग अलग तरह के प्रोग्राम बनाएंगे। इसकी जानकारी प्रांतीय भाजपा जनरल सचिव जीवन गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रधान जेपी नड्डा के दिशा निर्देशों के मुताबिक भाजपा प्रधान अश्विनी शर्मा के बुलावे पर पंजाब भर में वर्करों की तरफ से जिले से लेकर बूथ स्तर तक 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक अलग अलग प्रोग्राम बनाए जाएंगे। 6 अप्रैल को सुबह 9 बजे सभी वर्कर अपने अपने घरों की छतों पर पार्टी का झंडा लहराएंगे और राष्ट्रीय गीत का गान करेंगे। इसके बाद सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। इसका सीधा प्रसारण बड़ी स्क्रीनों, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मोबाइल से किया जाएगा। इसके अलावा 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक सभी मंडलों में छप्पड़ों की सफाई, खूनदान कैंप, सेहत कैंप, टीकाकरण कैंप, औरतों के लिए जन सेहत कैंप, पोषण अभियान आदि जैसे सेवा कार्य करवाए जाएंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा आज यानी रविवार को काशी दौरे पर हैं। वे सुबह 9 बजे नई दिल्ली से विमान में बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की। योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। नेपाली पीएम की अगवानी के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को ही वाराणसी पहुंच गए थे। वह मेहमान नेता के साथ रविवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंच रहे हैं। नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात नेपाल और काशी के रिश्तों को प्रगाढ़ करेगी। काशी से गंगा और बागमती की डोर जुड़ेगी और नेपाली प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ से पशुपतिनाथ का नाता मजबूत करेंगे। राजस्थान के उदयपुर एयरपोर्ट से जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद हिरासत में ले लिए गए हैं। दरअसल जोधपुर संभाग के पाली जिले में हाल ही में जितेंद्र पाल की हत्या हुई, जिसको लेकर राजनीतिक गर्म है, जिसके चलते भीम आर्मी के चंद्रशेखर और जयंत चौधरी राजस्थान पहुंचे। यहाँ पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। जयंत चंद्रशेखर की जुगलबंदी मिलकर पाली में जितेंद्र मेघवाल को न्याय दिलाने की मांग उठाएगी। कुछ दिन पहले भी दोनों की मुलाकात दिल्ली में हुई थी। दोनों नेताओं ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा भी की थी। इसमें जयंत ने लिखा था कि पाली में जितेंद्र मेघवाल के साथ जो अन्याय हुआ वो विभत्स घटना है। दोनों नेताओं की ये मुलाकातें राजस्थान चुनाव पर असर डालेंगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की सरकार को मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को कहा है। साथ ही ठाकरे ने चेतावनी भी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मस्जिदों के बाहर लाउडस्पीकर रखे जाएंगे और उसमें हनुमान चालीसा बजाएंगे। राज ठाकरे ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे प्रार्थना या किसी विशेष धर्म के खिलाफ नहीं हैं। आप अपने घर पर प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन सरकार को मस्जिदों पर लाउडस्पीकर हटाने को लेकर फैसला करना चाहिए। इसके साथ ही राज ठाकरे ने सांसदों और विधायकों को दी जाने वाली पेंशन को भी हटाने की मांग की। साथ ही राज ठाकरे ने मुंबई में विधायकों को घर देने की राज्य सरकार की घोषणा की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अगर मकान देना है तो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले गरीब लोगों को दो। विधायकों को मकान क्यों दें? अगर मकान देना ही है तो उनके फार्म हाउस ले लें और फिर उन्हें ये घर दे दें। पेट्रोल और डीजल के दाम में आज रविवार को एक बार फिर से बढ़ोतरी हो गई है। 1 अप्रैल को दोनों ईंधनों के दाम नहीं बढ़े थे, लेकिन पीएनजी और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में भारी इजाफा हुआ था। बहरहाल पिछले 12 दिनों में 10वीं बार बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद दोनों ईंधनों की कीमत 7 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई है। सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने दोनों ईंधनों की कीमत में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है और इसी बढ़ोतरी के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102 रुपए और मुंबई में 117 रुपए के ऊपर चली गई है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 102 रुपए 61 पैसे और डीजल का दाम 93 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर रहा, जबकि मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल 117 रुपए 57 पैसे और डीजल 101 रुपए 79 रुपए लीटर पर पहुंच गया है। बढ़ी हुई कीमतें रविवार यानी आज सुबह 6 बजे से प्रभावी हो गई हैं। माना जा रहा है कि दोनों ईंधनों की कीमत अभी और बढ़ेगी। भोजन और ईंधन की कमी के खिलाफ हिंसक विरोध के बीच श्रीलंका सरकार ने देश भर में 36 घंटे का कर्फ्यू लागू कर दिया है, क्योंकि देश में आपातकाल की स्थिति लागू है। आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने एक नोटिस जारी कर अधिकारियों की ओर से लिखित अनुमति के बिना लोगों को किसी भी सार्वजनिक सड़कों, पार्क और ट्रेनों या समुद्र के किनारे जाने पर पाबंदी लगा दी है। कर्फ्यू शनिवार शाम को ही शुरू हुआ है।
सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर सहित सोशल मीडिया साइटों को भी बंद कर दिया है। लोगों को उनके मोबाइल फोन पर संदेश प्राप्त हुए हैं कि यह कदम दूरसंचार नियामक आयोग के निर्देशानुसार उठाया गया है। इन नए कड़े प्रबंधों का उद्देश्य गुरुवार को राष्ट्रपति राजपक्षे के निजी आवास के पास हुए हिंसक प्रदर्शन जैसे कदमों को रोकना है। बता दें कि उग्र भीड़ ने राष्ट्रपति राजपक्षे के आवास के पास प्रदर्शन के दौरान कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। इसके बाद सेना को तैनात किया गया और बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने की शक्ति दी गई। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के लिए आज का दिन निर्णायक साबित हो सकता है। आज प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग है। 2018 में पीएम की कुर्सी पर बैठे इमरान के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है। उनकी सरकार का साथ दे रहे कई सांसदों के अलावा खुद उनकी ही पार्टी के कई नेताओं ने उनके खिलाफ मतदान के संकेत दिए हैं। अपनी क्रिकेट लाइफ में कई तरह की गुगलियां झेल चुके इमरान इस बार सियासी पिच पर अपनी बैटिंग बचाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ आज रविवार को नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग है। भारत में कोरोना की लहर अब खत्म होती नजर आ रही है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 1096 नए मामले सामने आने के बाद अब तक संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,30,28,131 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 13,013 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार सुबह 8 बजे तक के जारी आंकड़ों के मुताबिक 81 मरीजों की जान गंवाने से देश में कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 5,01,345 हो गई है। मंत्रालय के मुताबिक लोग जल्द ही अब महामारी से रिकवर हो रहे हैं। दिल्ली के बाद अब हरियाणा में भी मास्क लगाना अनिवार्य नहीं रहा। हरियाणा में भी मास्क लगाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। मास्क न पहनने पर अब जुर्माना नहीं लगेगा और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई डीडीएमए की बैठक में ये फैसला लिया गया था। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के मामलों में काफी कमी आई है, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। पिछले 5 दिनों से प्रियंका गांधी वाड्रा अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ शिमला की वादियों में छुट्टियां मना रही हैं। प्रियंका छराबड़ा स्थित अपने घर में ही रुकी हुई हैं। अब राहुल गांधी अपनी बहन के साथ रहने के लिए शिमला पहुंच गए हैं। वे शनिवार को शिमला पहुंचे और 2 दिन यहीं रुकेंगे। बताया जा रहा है कि राहुल इस दौरान सिर्फ वादियों और शांत माहौल का आनंद लेंगे। इस दौरान उनका कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा। बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सिर्फ छुट्टियां मनाने के उद्देश्य से ही शिमला पहुंचे हैं। वे दिल्ली से चंडीगढ़ तक अपनी फ्लाइट से गए और उसके बाद चंडीगढ़ से शिमला सड़क मार्ग से अपने घर तक पहुंचे। राहुल गांधी का यह निजी दौरा है, इसलिए वे इस दौरान पार्टी के किसी भी नेता से मुलाकात नहीं करेंगे। प्रियंका गांधी से पहले अपनी मां सोनिया गांधी के साथ ही यहां आ चुकी हैं। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।